Hello my dear friends, welcome on RCM World. फ्रेंड्स, ये RCM का ऑफिशियल ऐप जो कि हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम बात कर रहे थे कि हमें RCM में नए एसोसिएट बायर की अगर ज्वाइनिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है तो किस प्रकार करें। उसमें हमने कहा था कि आपको RCM की ऑफिशियल ऐप आपके फ़ोन में ज़रूर होनी चाहिए। तो आज हम इसी पे बात कर रहे हैं फ्रेंड्स दोबारा, क्योंकि कुछ चेंजमेंट इसमें आए हैं। तो आपको क्या करना है, नए कोई आपके साथ ज्वाइन होना चाहता है, कोई आपके साथ साथ आप अपने साथ साथ किसी और की भी अगर ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे करवाते हैं तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे eKYC एप्लीकेशन फॉर न्यू एसोसिएट बायर। पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था, लेकिन अब हमें कंपनी की तरफ से एसोसिएट बायर का नाम दिया जाता है। यहाँ पे हमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये भी इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले में एक फ्लैश मैसेज आएगा। फ्लैश मैसेज इस प्रकार है कि अगर आप कोई भी यहाँ पे आवेदन करते समय कोई भी आपके द्वारा जानकारी अगर गलत पाई जाती है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए फ्रेंड्स हर किसी जानकारी को आप एक बार अच्छे से जांचें। ओके, दबाएं यहाँ पे। अब एक यहाँ पे नया रूल आया है, यह है स्टेट, यानी कि हमने स्टेट पहले ही सेलेक्ट करना है। ये इसलिए कि स्टेट वाइज कुछ अलग नियम हो सकते हैं। उसको करा नेक्स्ट। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहला है स्पॉन्सर नंबर। अगर आप नए ज्वाइन हुए हैं तो आपका स्पॉन्सर भी आप ही हैं और प्रपोजर भी आप है, यानी कि आपके डाउन में अभी कोई भी नहीं है। और अगर आपके डाउन में आपके द्वारा या आपकी अपलाइन के द्वारा कोई भी नया मेंबर है, कोई भी और मेंबर है, तो उनका यहाँ पे स्पॉन्सर नंबर यानी कि उनका आईडी नंबर यहाँ पे आएगा जो सबसे लास्ट में है। उसके बाद प्रपोजर नंबर यानी कि आपका आईडी नंबर। अगर आप किसी और की ज्वाइनिंग करते, कई बार होता है कि हम अपनी टीम में कोई नहीं लगा पाता है ज्वाइनिंग, तो उनकी ज्वाइनिंग चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे प्रपोजर में उनका नंबर आएगा, वो जेंडर आएगा, फिर मेल फीमेल या जो भी है, और उसके बाद वो मैरिड हैं या अनमेरिड हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैरिड यानी वो शादी हो रखी है उनकी या नहीं हो रखी है। नेम टाइटल आएगा, अगर शादी हो रखी है तो मिसेस आएगा, नहीं हो रखी तो मिस आएगा, और अगर वो जेंट्स हैं, मेल हैं, तो उसमें मिस्टर आएगा। उसके बाद यहाँ पे उनका नाम जिनकी हम आईडी लगा रही, आधार कार्ड के हिसाब से उनका नाम जो भी आधार कार्ड में है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आई ये जो एप्लीकेंट आधार नंबर है, ये यहाँ पे नया रूल आया है, पहले ये नहीं था। तो यहाँ पे हमने जो आधार कार्ड हम उनसे लेते हैं उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद अटैच एप्लीकेंट फ़ोटो, यानी कि जिनकी हम ज्वाइनिंग करवा, जिनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनकी फ़ोटो को, ये ग्रीन बटन हम जैसे क्लिक करेंगे, चूज़ फ्रॉम गैलरी या टेक फ़ोटो फ्रॉम कैमरा, तो आपके फ़ोन में पहले से ही उनकी फ़ोटो रहती है, तो चूज़ फ्रॉम गैलरी दूसरा जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे तो उनकी फ़ोटो आ जाएगी। अभी फ्रेंड्स फादर नेम कंपलसरी हो गया है, पहले ये नहीं था, यानी कि जिस पे भी स्टार बना हुआ है वो कंपलसरी है, जिन पे स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पे उनके पिताजी का नाम, फादर, आधार नंबर, तो यहाँ पे स्टार नहीं है यानी वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप भर भी सकते हो और नहीं भी भर सकते हैं। एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, तो उनकी जिनकी हम आईडी लगा रहे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड के हिसाब से उनकी जन्म तिथि यहाँ पे आएगी। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे है नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल भी हमें बहुत अच्छे से भरना है, जैसे कि नॉमिनी का नाम, जिनको वो नॉमिनी करवाना चाहते हैं, जैसे ये बिज़नेस जीवन के साथ भी और जीवन की बात भी इसको बोला जाता है, तो उनका हमने नाम, जिनको भी वो बनाना चाहते हैं हमारी गैर मौजूदगी में, जब हमारा बिज़नेस जिनको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उनका नाम। उसके बाद उनके आधार कार्ड का नंबर कंपलसरी है। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रखें वो 18 साल से नीचे का ना हो, तो हमने कहा कि नॉमिनी 18 साल यानी कि मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए, उसके बाद जितना भी हो चलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नॉमिनी नेम, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ के बाद रिलेशन विद नॉमिनी, यानी कि जो नॉमिनी है वो हमारे रिलेशन में क्या है,
हस्बैंड हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर, वाइफ, कुछ भी हो सकते हैं, आप यहाँ पे उनका रिलेशन डाल सकते हैं। नॉमिनी एड्रेस, एड्रेस लगभग वही हो सकता है, या आप आधार कार्ड में जो भी उनका एड्रेस है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन डिटेल, यहाँ पे आपका आएगा फिर से, यानी कि जिनकी हम ज्वाइनिंग करवा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका एड्रेस आएगा। एड्रेस में जैसे उनका शहर, सिटी या गांव से हैं तो विलेज का नेम या डिस्ट्रिक्ट का नेम आ सकता है। उसके बाद स्टेट यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले ही सेलेक्ट कर रखा है उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड इसमें आ रखा है शुरू में। डिस्ट्रिक्ट नेम आएगा यहाँ पे। उसके बाद तहसील और पोस्ट ऑफिस है, इसमें स्टार नहीं बना हुआ तो ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप भरिए ना भरिए। उसके बाद सिटी कंपलसरी है, पिन कोड जो हमारा पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होता है उस एरिया का। उसके बाद मोबाइल नंबर एक कंपलसरी है। उसके बाद अदर आपकी मर्जी, आप भरे ना भरे। ईमेल आईडी फिर ऑप्शनल। आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ पे जैसे ही आप टच करते हैं फ्रेंड्स तो आधार कार्ड यहाँ पे आ रखा है। पहले होता था आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब होता था, लेकिन अभी आईडी प्रूफ में सिर्फ आधार कार्ड चलेगा। और यहाँ पे ग्रीन जो पट्टी है उसमें बंडक लिखा है अपलोड ओरिजिनल आईडी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड की फ़ोटो, ओरिजिनल की फ़ोटो लेनी है कैमरा, मोबाइल कैमरे से, और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। देन फ्रेंड्स एड्रेस प्रूफ टाइप, इसमें आपका बहुत कुछ चल सकता है, जैसे आधार कार्ड या पासबुक विद फोटोग्राफ बैंक अकाउंट की, या ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी चल सकता है इसमें। ये है एड्रेस प्रूफ। उसके बाद बैंक डिटेल है। बैंक डिटेल में आप उनका बैंक का नाम, कुछ भी, जैसे स्टेट बैंक है या पीएनबी है, ओरिएंटल कुछ भी है, ओरिएंटल तो अभी मर्ज होगा शायद। और उसके बाद बैंक ब्रांच स्टेट, यानी कि जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी जो बैंक है उनकी ब्रांच का स्टेट कौन सा है। अभी हम उत्तराखंड से लगा रहे तो बाहर भी हो सकता है, उसका कोई मैटर नहीं है। स्टेट आएगा, फिर ब्रांच नेम आएगा, यानी कि जिस बैंक में उनका खाता है, अकाउंट है, वो पर्सनल वहाँ सिटी का नाम आ सकता है। अकाउंट नंबर ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छे से हमें भरना है। अपलोड ओरिजिनल अकाउंट प्रूफ, यहाँ पे हमने जो बैंक की कॉपी होती है पासबुक, उसकी फ़ोटो यहाँ पे हमने अपलोड कर देनी है। पैन नंबर, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स एक बात और आती है, पैन कार्ड नंबर पे स्टार भी नहीं है, यानी कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से सबको यही बोलूँगी कि आप ज़रूर यहाँ पे भर दीजिएगा पैन कार्ड का नंबर। अगर नहीं है तो कुछ दिन में बनवा के आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी डिटेल, यहाँ पे आपको क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको यूनिक बनाना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, यानी जो भी आपने ऊपर पे अभी पासवर्ड बनाया है उसको कंफर्म सेम ऐसे यहाँ पे लिखना है। हिंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, कुछ भी इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका यहाँ पे सही आंसर दे सकते हैं जो आपको बाद में भी याद रहे। उसके बाद एक यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिटेल ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स हु हैव जॉइन आरसीएम एदर एक्टिव और टर्मिनेट इफ़ एनी, यानी कि आप या आपके परिवार की कोई भी अन्य सदस्य जो आरसीएम में हैं, या तो वो चाहे टर्मिनेट हैं या एक्टिव हैं, उनका यहाँ पे एसोसिएट बायर नंबर, नेम या रिलेशन अगर हैं तो। मोस्टली नहीं होते हैं तो हम यहाँ पे करेंगे नो, अगर हैं तो आप यस करके उनकी डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ब्लू यहाँ पे टिक आ जाएगा, ब्लू सर्कल, तो इसका मतलब आपने नो कर दिया। उसके बाद ये डायरेक्ट एक बॉक्स आपके पास आएगा जिसमें लिखा हुआ आई हैव रीड एंड एग्रीड टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि जो भी टर्म और कंडीशन थे वो मैं सब पढ़ के सहमत हूँ। अब यहाँ पे टिक करना है ब्लू। उसके बाद यहाँ पे आया है कि इसको ओटीपी लेने से पहले एक बार आप फिर से ऊपर से नीचे तक सारा जांच लें। तो फिर से आपको क्या करना है,